द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों से देश में नफरत करने वाले गैंग ने अब मुस्लिम बेटियों को बदनाम करने की गंदी साजिशें रचनी शुरू कर दी हैं, जिसका भंडा फूटा है। इस वक्त कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़कों को जोड़ा जा रहा है और मुस्लिम लड़कियों की दीवानगी दिखाने की कोशिश की जा रही है और अश्लील हरकतें करते हुए ऐसी तस्वीरें तैयार की गई हैं। ध्यान दीजिएगा, तैयार की गई हैं। मतलब आज के जमाने में डीप फेक वीडियो और एआई जनरेटेड वीडियो ने कितना खतरनाक रूप ले लिया है कि नफरती गैंग को, मुसलमानों से चिढ़ने वाले उन गैंग को मौका मिल गया है कि मुस्लिम बेटियों को बदनाम करें। ऐसी गंदी गंदी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं और अनाप शनाप अनर्गल बातें लिखी जा रही हैं, वो भी एक एआई जनरेटेड आईडी के जरिए। नाजनीन अख्तर नाम की एक आईडी ट्विटर पर देखी गई है जो कि खुद को मुस्लिम तो कहती है लेकिन हिंदुओं के प्रति अपने समर्पण को दिखाती है। जानबूझकर दो समुदायों के बीच में ऐसे भ्रम पैदा करने की स्थिति ला रही है और मुस्लिम बेटियों को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं कि एआई जनरेटेड इमेज कितना खतरनाक होता है। कुछ भी बन सकता है। किसी के पॉर्न बनाए जाते हैं, किसी के न्यूड फोटोज तैयार कर लिए जाते हैं, तो किसी के अश्लील वीडियो डीप फेक के जरिए बना लिए जाते हैं। लेकिन बात अभी मुस्लिम बेटियों को बदनाम करने की है, तो जरा देखिए, टीम राइजिंग फाल्कन्स ने एक ट्वीट किया है। इसमें 3-4 तस्वीरें हैं। तस्वीरें हल्की हल्की ब्लर हो जाए तो बेहतर है, लेकिन इसमें नाजनीन अख्तर को देखना जरूरी है कि इसने क्या लिखा है। इसके फॉलोवर्स 10,500 के करीब हैं और इसने अपने बायोग्राफी में लिखा है, बायो में जो लिखा जाता है डिटेल, कि मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है लेकिन मेरे पूर्वज हिंदू थे, मैं भी हिंदू धर्म को मानती हूँ। अब देखिए, इनके ट्वीट में कुछ दिखाता हूँ और उसमें तस्वीरें भी हैं। इसने एक ट्वीट किया, अभी बस से उतरी तो एक हमारी ही कौम की औरत अपने 4 बच्चों के साथ सामने आकर खड़ी हो गई और पैसे मांगे। मैं पूछी, ये बच्चे तुम्हारे हैं? तो बोली हाँ। मैं बोली, इतने बच्चे क्यों पैदा किया? तो बोली, ये तो अल्लाह की देन है। मैंने उसको पैसे देने की बजाय मेडिकल स्टोर से गर्भ निरोधक गोली लाकर दे दिया। ये साफ तौर पर लगता है कि एक फेक लोग हैं। नाज़नीन अख्तर भी, उनकी डीपी को ध्यान से देखें तो यह भी एआई जनरेटेड इमेज लगता है और यह जानबूझकर ऐसे ट्वीट या मैसेज कर रही हैं ताकि मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया जा सके। यहाँ देखिए, हम आपको एक अगली तस्वीर दिखाते हैं, थोड़ी ब्लर कर दें क्योंकि थोड़ी अश्लीलता इसमें साफ दिखाई पड़ती है। मुस्लिम बेटी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ भगवा वस्त्र धारण किए हुए हिंदू लड़के को भी एआई इमेज के जरिए जनरेट किया गया है। और नाज़नीन अख्तर ने क्या लिखा है इसमें, हम मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों की दीवानी होती हैं। अब सोचिए, कोई इस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखता है क्या? कोई भी समझ जाएगा कि यह अश्लील और घिनौनी हरकत किसी की सोची समझी साजिश है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तस्वीर और देखिए, इसमें भी हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की जोड़ी को दिखाने की कोशिश है और इसमें भगवा साफा पहने हुए आपको हिंदू लड़का दिखेगा और ब्लैक कलर के हिजाब कह लें या शॉल कह लें, उसमें मुस्लिम लड़की के इमेज को भी एआई के थ्रू तैयार किया गया है। इसमें नाज़नीन अख्तर ने लिखा है, हिंदू लड़के की किस बहुत मीठी होती है। कितनी घिनौनी बात है कि ये इस तरीके से क्या कोई बातों को लिखता है क्या? अगर किसी हिंदू मुस्लिम में अगर इश्क की बात है, मोहब्बत है, वो उनका प्राइवेसी है, प्राइवेट मामला है। लेकिन अगर कोई साजिश करता है तो कई राज्यों ने लव जिहाद कानून बना रखे हैं। उसके तहत कार्रवाई से ज्यादा अब उसमें बदले की भावना भी दिखाई पड़ती है। इन सब के बावजूद अब डीप फेक वीडियो, एआई जनरेटेड इमेज का सहारा लेकर मुस्लिम बेटियों को बदनाम करने की जो कोशिशें चल रही हैं, उसका क्या? उस पर पुलिस कितनी कार्रवाई करती है? एक इमेज और देखिए, इसमें उस लड़के को तो पूरी तरीके से भगवा कपड़ा तो पहनाया ही पहनाया, लिख भी दिया भगवा, और एक मुस्लिम लड़की को
उसके कंधे पर सुकून से सिर रखते दिखाया गया है। अब नाज़रीन अख्तर ने इस इमेज की परिभाषा क्या गढ़ी है AI जनरेटेड इमेज की, जरा देखिए। मेरी मुस्लिम बहनों, हिंदू लड़के से शादी करने पर वो कभी आपको अपना धर्म बदलने के लिए नहीं कहते, वो कभी आपको आपके कपड़ों को लेकर कोई आपत्ति नहीं करते। आप चाहे बुर्का पहने या साड़ी, वो कभी आपको पूजा करने के लिए मजबूर नहीं करते। आप चाहें पूजा करें या नमाज पढ़ें, आपको पूरी आज़ादी होती है। इस तरीके से बरगलाने की कोशिश लगातार चल रही है। और ये नाज़रीन अख्तर नाम के आईडी को इसलिए तैयार किया गया है, यह भी फेक आईडी है, इसको इसलिए तैयार किया गया है ताकि मुस्लिम लड़की के बारे में और हिंदुओं के प्रति समर्पण के बारे में इस तरीके से लिखे कि लोगों को थोड़ा भरोसा होने लगे। लेकिन यह सच नहीं है, ध्यान रहे, यह फेक है और बदनाम करने की पूरी साजिश है। टीम राइजिंग फाल्कन्स ने इन तमाम स्क्रीनशॉट को शेयर किया है, उसकी आईडी को भी शेयर किया है और यूपी पुलिस, साइबर पुलिस यूपी और NCW इंडिया को टैग करते हुए जो लिखा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है, परेशान करने वाली बात, फर्जी आईडी नाज़रीन अख्तर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों और उन्हें बदनाम करने के लिए AI जनरेटेड छवियों का दुरुपयोग कर रही है, समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रही है, मुस्लिम महिलाओं को एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह बहुत ही चिंताजनक मामला है। ऐसे मामले में पुलिस को तो तुरंत कार्रवाई कर लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो यह मामला तूल पकड़ सकता है, यह समझना पड़ेगा। यहाँ से गौर करने वाली बात यह है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ वैसे भी जो कट्टरपंथी हिंदूवादी हैं, वो अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं, नफरत फैलाते हैं। मुसलमानों के किसी भी काम से उन्हें चिढ़ होती है। होली का अगर पर्व हो तो बीच सड़क पर उन्हें रोककर जबरदस्ती मुस्लिम बहन बेटियों को रंग लगाने की कोशिश करते हैं, बदतमीजी करते हैं। इसके अलावा ये लोग कहीं नमाज पढ़ें, अपने घर में भी नमाज पढ़ें, तो उन्हें केस करके सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके धार्मिक ट्रेडिशंस पर भी चोट किया जाता है। उनके मस्जिद को मंदिर बताकर कोर्ट का भी सहारा लिया जाता है। तमाम ऐसी हरकतें देखी जाती हैं। यहाँ तक कि बुर्का में हिंदू लड़के होते हैं, चोरी चकारी करते हैं। इसके अलावा ऐसी हरकतें करते हैं, पकड़े जाते हैं तो उनका सच सामने आता है, पता चलता है वो तो हिंदू है और महिला भी नहीं है। तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें की जाती हैं। फिर मुसलमानों का ही आर्थिक बहिष्कार करने का ऐलान भाजपा के सांसद खुले मंच से करते हैं। तो ऐसे हरकतों पर लगाम लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। वैसे कई ऐसे कानून हैं जिसके जरिए आप केस कर सकते हैं, साइबर पुलिस का सहारा लीजिए, या फिर अलग अलग प्रावधान जो IT एक्ट के तहत बनाए गए हैं उसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी एक कानून आपके काम आ सकता है। अदालतों का रुख करेंगे तो वहां भी आप गुहार लगा सकते हैं। लेकिन इन सब मामलों में प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है, तब तक जो नुकसान होना होता है वो नुकसान तो हो ही जाता है। ऐसी परिस्थिति में अब जरूरत है कि डीप फेक और AI जनरेटेड इमेज पर सरकार कोई नियम कानून तय करे। अगर यह आपके काम को आसान करता है तो आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। किसी की भी तस्वीर जनरेट कर देना और मुस्लिम बेटियों को बदनाम करने के लिए इस तरीके की घिनौनी हरकत करना, यह बर्दाश्त के बाहर माना जाएगा। और सरकार से लेकर प्रशासन तक को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इसके पीछे घिनौने लोग हैं उन्हें पकड़िए और सलाखों के पीछे डालकर मैसेज दीजिए कि यह सही नहीं है, साजिशें बंद करो। मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी की बहन बेटियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।